चलो बच्चों, अब हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर ऐसा पाठ तीसरा, भाई भाई का प्रेम। आप सभी बच्चों को ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और बाद में इसके सब सवाल जवाब मुखोद्गत करने चाहिए, मुंह जबानी याद करने चाहिए। बच्चों देखो, आपके घर में भी भाई भाई होंगे, भाई बहन होंगे, तो आप सभी कैसे रहते हैं? और इस पाठ में जो भाई भाई दिए हैं हमें, यहाँ पे एक चित्र है और यहाँ पे एक चित्र है, ये दोनों भाई कैसे रहते हैं ये हम अभी सुनेंगे। देखिए सभी बच्चों, किताब में देखो सभी बच्चों। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा वाले ऑटो चलाते हैं, बस ड्राइवर वाले बस चलाते हैं, बरोबर है। बड़ी बड़ी कंपनियां हो तो वहाँ पे कंपनियों में लोग काम करने जाते हैं। जैसे हम टीचर है तो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, वैसे जो खेती करने वाले लोग हैं वो गांव में उपजाऊ जमीन होने के वजह से अधिकांश लोग वहाँ खेती करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। तो वहाँ पे कितने भाई रहते थे? दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। तो दोनों भाई क्या काम करते थे? किसान थे। कोई ट्रैक्टर चलाता था क्या? नहीं। कोई बड़े बड़े मकान बनाता था क्या? नहीं। तो दोनों ही खेती करते थे, दोनों ही किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। एक भाई का घर इधर और दूसरे भाई का घर उधर। दोनों के घर अलग अलग थे, मगर उन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरों की भलाई की बात सोचा करते थे। एक दूसरे का कैसे अच्छा हो, इसी बारे में दोनों विचार करते थे। नहीं तो आज के ज़माने में देखो, एक भाई दूसरे भाई को बुरी नज़र से देखता है और जलन करता है। वैसा नहीं होना चाहिए। ये कहानी में देखो कितने अच्छे दोनों भाई हैं। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान में बड़े बड़े ढेर लगे थे अनाज के, क्योंकि सब फसल कट चुकी थी। फसल अच्छी थी तो कटाई हो चुकी थी, खलिहान के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। वो बड़ा भाई अपने घर में सोचने लगा लेटे लेटे, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरे कुछ ना कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। वो सोचने लगा, मेरे पास तो मेरे दो बच्चे हैं, जो मेरे दो बच्चे मेरा कुछ तो कुछ हाथ बटा लेते हैं, मुझे कुछ ना कुछ मदद करते हैं, मगर मेरे छोटे भाई के पास तो उसके बच्चे भी नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। वो दिन भर सारा काम अकेले करता रहता है बेचारा। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा था? बड़ा भाई सोच रहा था, क्योंकि उसके पास तो बच्चे हैं। तो बड़ा होने की वजह से उसकी शादी जल्दी हो गई, और शादी हो जाने के बाद उसके बाल बच्चे भी हो गए और वो बड़े हो गए। मगर वो छोटा भाई होने के कारण उसकी शादी नहीं हुई, और उसके सहायता करने के लिए तो अभी तक तो कोई बच्चे भी नहीं हैं। यह बड़ा भाई सोच रहा था। यह सोचकर
वो उठा और खलिहान में चला गया। अरे बाप रे, वो रात में ही उठा और खेत में चला गया। खलिहान में अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसने कितनी गठरियां बांधी? 10 गठरियां बांधी। बराबर है, 10 गठरियां अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। एक गठरी उसने सर पर रखी और छोटे भाई के अनाज के ढेर की तरफ वो बढ़ गया। चित्र में आपको दिख चुका होगा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। ठीक उसी रात छोटा भाई भी अपने घर में बैठकर सोच रहा था, मैं तो जवान हूं, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूं। ये सोच रहा है, मैं तो अभी तगड़ा हूं, जवान हूं, मैं कितना भी काम कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम भी मैं कर लूंगा। ये छोटा भाई सोच रहा है, देखो मेरा खर्च भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है उनके। देखो कितना छोटा भाई है, मगर इसके कितने अच्छे विचार है। मेरे बड़े भाई के पास बाल बच्चे हैं और वो दिन ब दिन बूढ़ा होते जा रहा है, मैं तो जवान हूँ, मैं कभी कोई भी काम कर सकता हूँ। तो वो बाद में क्या सोचता है देखिए, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है। वह भी उठा और खलिहान में गया। इतने में वो भी उठ गया और खलिहान में चला गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना घना अंधेरा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। छप छपक टप टपक छप छपक। रात का समय था और वो एक दूसरे के खेत की तरफ जा रहे थे और अचानक एक दूसरे से रात के अंधेरे में टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है बेटा, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो छोटा भाई बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बातें कहते कहते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए, भैया, छोटे। और इस तरह दोनों भाई आपस में गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी
आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। इस तरह बच्चों, आप भी अपने भाई बहन से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो बताओ बच्चों, अभी एक एक सवाल के जवाब। मनोहरपुर गांव में दो भाई ऐसे थे, तो कैसे थे? दोनों में बड़ा प्रेम था। नंबर 1, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। नंबर 2, दोनों के घर अलग अलग थे। दोनों के घर अलग अलग थे। नंबर 3, दोनों किसान थे। दोनों भाई किसान थे। और नंबर 4, दोनों हमेशा एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचते थे। दोनों भाई एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचते थे। करेक्ट है। तो आगे, सही विधान के सामने टिक का और गलत विधान के सामने फूली का चिन्ह लगाओ। नंबर 1, मनोहरपुर गांव में दो भाई थे, सही या गलत? सही। बड़े भाई के 3 बच्चे थे, सही या गलत? सही। दोनों भाई खलिहान में सोए थे, नहीं, वो गलत। घर में सोए थे। चौथा, दोनों भाई अलग अलग रहते थे। सही। करेक्ट है। तो अभी वाक्य पूर्ण करो बच्चों। नंबर 1, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। नंबर 2, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो? छोटा भाई क्या सोचता है? अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा कोई काम कर लूंगा। तो छोटा भाई क्या सोचता है कि मैं अगर अच्छा नहीं हुआ फसल तो मैं दूसरा कोई काम कर लूंगा और मैं मेरा खर्चा कम है, लेकिन बड़े भाई का खर्चा तो ज्यादा है, ऐसा छोटा भाई सोचता है। तो देखो बच्चों, गद्यांश में प्रत्युत विराम चिन्ह कौन से है, ये लिखने से पहले निम्नलिखित शब्दों के सही रूप में लिखो। गृहस्थी यानी घर संसार, खलियान यानी खेत, अधिकांश म्हणजे ज्यादातर, कारणवश म्हणजे कारण के कारण। गद्यांश में प्रयुक्त विराम चिन्ह पहचान कर लिखो। तो कौन से विराम चिन्ह हैं? योजन चिन्ह, पूर्ण विराम यानी खड़ी दंडी, अल्प विराम यानी ऐसा, इकारा यानी ऐसा। तो किसान से जुड़े इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो ये लिख लेना है आपको बाद में। अभी ये बताओ, बड़े भाई ने छोटे भाई से क्या कहा? तो अब बताओ, कृति पूर्ण करनी है। बड़े भाई ने छोटे भाई से यह कहा, क्या कहा कि तुम्हारे कोई मदद करने के लिए बाल बच्चे नहीं हैं, तुम अकेले मेहनत करते हो। और क्या कहा कि तुम्हारे पास अनाज अगर अधिक होगा तो तुम अधिक दिन वो अनाज का उपयोग कर सकते हो। इसलिए मैं एक अनाज की गठरी तुम्हारे ढेर में डालने गया था। इसके विपरीत छोटे भाई ने बड़े भाई से क्या कहा? नंबर 1, तुम्हारे बाल बच्चे हैं। नंबर 2, तुमसे ज़्यादा मैं उम्र में जवान हूँ, तुम बूढ़े हो रहे हो। नंबर 3, और क्या कहा? तुमको अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारा खर्च ज़्यादा है। चलो, उसके बाद दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए क्योंकि अंधेरी रात थी। अगला सवाल, अपनी बात कहते सुनते दोनों भाई चुप हो गए क्या? दोनों भाई झगड़ पड़े क्या? नहीं, तो दोनों भाइयों की आंखें भर आई। आकृति पूर्ण करो। छोटे भाई ने अपने अनाज के ढेर में से यह बांधा। क्या बांधा? आकृति पूर्ण करो में क्या? छोटे भाई ने अपने अनाज के ढेर में से एक गठरी बांधी। दूसरा,
भैया आपको अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, अनाज की। आज भी लोग भाव विभोर होकर क्या सुनते सुनाते हैं, भाई भाई की प्रेम की कहानी। चलो आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो।